चैप्टर 2377 शैडो 1। काले घोड़े जैसा भारी कवच पहने वो ब्लैक नाइट सड़क के बीचों बीच लोहे के टावर की तरह खड़ा था। उसके हेलमेट के पीछे चमकती हुई लाल आंखें सीधे झंग यी पर टिक गई। उसने काला क्रॉस शेप वाला बड़ा ग्रेटस्वॉर्ड उठाया और ठंडे अंदाज में सामने खड़े दो इंसानों और एक कुत्ते की तरफ सीधा निशाना साध दिया। उसकी निगाह में किसी तरह का इमोशन नहीं था, सिर्फ एक सी ठंडक और मौत जैसी खामोशी। आउटसाइडर्स। हेलमेट के अंदर से एक गहरी पत्थर घिसने जैसी आवाज निकली। तुम लोग कहां से आए हो? शायद पहली बार उसने पृथ्वी के इंसान देखे थे, इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी साफ दिख रही थी। झंग यी ने उसकी आंखों में देखते हुए छोटा सा जवाब दिया, अर्थ। वो कम बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाले की ताकत को ध्यान से परख रहा था। ये ऑरा बिल्कुल भी मैड आउल से कम नहीं था। प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। अर्थ। यिंग हुई ने ये शब्द दोहराया। उसकी लाल आंखों में हल्की सी चमक आई। वो कोना जहां मैं कभी नहीं पहुंचा, लेकिन तुम कहीं से भी आए हो। डार्क सन फॉरेस्ट में कदम रखते ही वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। क्या मतलब? झंग यी ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी शक्ति, यही है जो इस जंगल को बनाए रखती है और हमें जिंदा रखती है। यिंग हुई की आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वो कोई आम बात बता रहा हो। सब कुछ छोड़ देना और हमेशा की खामोशी में मिल जाना, यही तुम सबका भाग्य है। पहले भी, अब भी, आगे भी। जो भी अंदर आएगा उसका अंजाम यही होगा। झंग यी के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी बातों ने उसकी पहले की शंकाओं को पूरी तरह पक्का कर दिया। ये जंगल सच में इंट्रूडर्स की लाइफ फोर्स खींच रहा है, या यूं कहो, यही एंशिएंट बीइंग्स जैसे यिंग हुई को शक्ति देता है। लगता है बात करने का कोई मतलब नहीं बचा। झंग यी ने हल्की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें तेज हो गई। उसके अंदर फिर से लड़ाई का जोश उठने लगा। मैड आउल को हराकर उसने महसूस किया था कि अब वो व्हाइट नाइट लेवल के अपोनेंट से भी लड़ने की क्षमता रखता है। अब वो सच में टेस्ट करना चाहता था, क्या वो इस ब्लैक स्वॉर्ड नाइट को भी हरा सकता है? ये सही मौका था। हालांकि यिंग हुई की एबिलिटी इंडेक्स 50,000 से ऊपर थी, लेकिन जानकारी, इंटेलिजेंस के मामले में झंग यी आगे था। झेंग लो की तरह उसके पास पूरे देश का सपोर्ट नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी थी, इसलिए लड़ाई मुमकिन थी। ब्रायन, एक्साइन, तुम दोनों साइड में रहो और नजर रखो। झंग यी ने शांत आवाज में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि अभी मैं कितना मजबूत हूं। अगर मुझे एक पल भी लगे कि मैं पीछे पड़ रहा हूं, तुरंत हमला कर देना, बिना हिचकिचाहट के। ठीक है भाई, लेकिन संभल कर, यह पिछली बार वाले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ब्रायन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन फिर भी पीछे हटकर डिफेंसिव पोस्चर ले लिया। दांत निकालकर यिंग हुई को घूरता रहा। यांग जिंगसिन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया। वो चुपचाप साए में घुल गई। फॉलन पपेट की कॉजल थ्रेड्स हल्की हल्की चमक रही थी, तुरंत मदद के लिए तैयार। झंग यी आगे बढ़ा और उसके आसपास की स्पेस हल्की सी टेढ़ी होने लगी। चारों तरफ 3000 डायमेंशनल गेट्स घूम रहे थे। एक ऐसा एब्सोल्यूट डिफेंस जो तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। डीमन गॉड आर्मोर का कोर फर्नेस भड़क उठा। काली आर्मोर एकदम आग जैसी लाल हो गई और सफेद गरम धुआं उठने लगा। उसने मन ही मन आदेश दिया और अचानक एक विशाल आइस ब्लू तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट एंड इटर्निटी। तलवार आते ही आसपास की हवा जमासी गई। तापमान एकदम गिर गया। यह डिवाइन रिफाइनमेंट वर्जन था, बोस की ट्री स्वॉर्ड पर आधारित, एक साथ मजबूत भी और लचीला भी। इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन। झंग यी ने जोर से कहा, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उसे जमीन में घूम दिया। क्लैंग। तलवार की कांपती आवाज दूर तक गूंज गई। तलवार की नोक से एक आइस ब्लू हेलो निकला जो हजारों मीटर तक फैल गया।
हवा में अनगिनत ट्रांसलूसेंट आइस ब्लू सोर्ड्स बनने लगे, जो धीरे धीरे घूमते हुए एक विशाल टावर जैसा ढांचा बना रहे थे, दोनों को अंदर बंद करते हुए। सॉर्ड डोमेन के अंदर स्पेस जम सी गई और टाइम का फ्लो भी असामान्य हो गया। यिंग हुई ने चारों तरफ देखा। सालों बाद उसकी लाल आंखों में हल्की सी हलचल आई, डर नहीं, बल्कि लंबे समय बाद उठी लड़ाई की इच्छा। इंटरेस्टिंग डोमेन, सिर्फ इंटरेस्टिंग, इतना काफी नहीं। झंग यी हल्का मुस्कुराया और अगले ही पल ऊपर बने तलवारों के टावर से असंख्य आइस ब्लू जायंट सोर्ड्स बारिश की तरह गिरने लगे, सीधा यिंग हुई पर। सेकंड हैंड एबिलिटी उसकी अगली 5 सेकंड्स की हर मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रही थी, यानी उसकी हर पॉसिबल डॉज को झंग यी पहले ही रोक चुका था। एक पूरी तरह डेथ केज बन चुकी थी। यिंग हुई चारों ओर से तलवारों के तूफान में फंस चुका था, लेकिन यिंग हुई ने समझ लिया बचना मुमकिन नहीं, तो उसने सही फैसला लिया, डिफेंस नहीं, ऑफेंस। यिंग हुई की तलवार हरकत में आई। उसका विशाल शरीर अचानक भयानक स्पीड से घूमने लगा। काला क्रॉस तलवार हवा में घूमकर चारों तरफ का स्पेस चीरने लगी। ब्लेड स्टॉर्म यिंग हुई की एबिलिटी थी, वाइंड कंट्रोल। उसकी तलवार से उठती हवा भी काली थी, एक विशाल विनाशक ब्लैक स्टॉर्म। वो खुद एक टाइफून का आय बन गया। काले तूफान की तलवारें उसके चारों तरफ घूमने लगी और फिर अचानक विस्तार पाकर बाहर फट पड़ी। ब्लैक स्टॉर्म वर्सेस बिलियंस ऑफ आइस ब्लू सोर्ड्स, बेरहम टक्कर। जमीन तलवार की हवा आने से पहले ही गहरी कटने लगी। झंग यी की टैक्टिकल गॉगल्स पर अपोनेंट की एबिलिटी इंडेक्स चमकी 51,000 पॉइंट्स, यानी झंग यी से पूरे 6,000 ज्यादा। आम हालात में यह गैप तय कर देता है कि कौन जीतेगा, लेकिन झंग यी अब आम नहीं था। उसने तेजी से सोचा और एक झटके में स्पेशल टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर दिया और उस अर्थ शैटरिंग हमला से बाल बाल बच गया। जगह जहां वो खड़े थे वहां जमीन हजारों मीटर तक चीर गई थी। आसपास की काली मुड़ी तुड़ी पहाड़ियां तलवारों की टक्कर से धूल बनकर उड़ गई। चैप्टर 2378 शैडोज 2। झंग यी ने अपनी क्रॉस शेप तलवार को घुमाते हुए तुरंत पलटवार नहीं किया, बल्कि चुपचाप पीछे हटकर बार बार बचने लगा। उसकी बाईं आंख के अंदर गहराई में एक पुराना सा पेंडुलम का धुंधला सा साया उभर आया। समय की दूसरी सुई एक्टिवेट हो चुकी थी। एक पल में झंग यी की परसेप्शन सामान्य समय के बहाव से कहीं आगे निकल गई। उसने अगले कुछ सेकंड्स के बेशुमार संभावित दृश्य देख लिए। शैडो का अगला वार, अगली ठोकर और एक भयानक ब्लेड स्टॉर्म का अचानक फट पड़ना, बिल्कुल तूफान के केंद्र की तरह। समय की दूसरी सुई ने जो सीन दिखाया था उसमें यिंग हुई दोनों हाथों से तलवार पकड़कर तेजी से घूम रहा था और असंख्य धारदार तलवार ऊर्जा एक तबाह कर डीन वाला मौत का तूफान बना रही थी। यही उसकी एबिलिटी थी, ब्लेड स्टॉर्म। टॉप लेवल फाइटर्स के बीच लड़ाई में 5 सेकंड का अनुमान भी बहुत बड़ा फर्क लाने के लिए काफी होता है। अभी झंग यी साफ साफ अपोनेंट की शक्ति का स्तर और उसके एबिलिटी के गुण समझ चुका था। हवा और तलवार की एनर्जी से बने अटैक बहु क्षेत्र में एक साथ वार करने जितने तरनाक होते हैं, और उसी तूफानी खिंचाव से केंद्र बिंदु पार सबसे भयानक सिंगल पॉइंट अटैक भी दे सकते हैं। एबिलिटी दिखने में सिंपल है, पार यूज डेवलप बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। नाइट लेवल वाले सब के सब मॉन्स्टर होते हैं। यिंग हुई की एबिलिटी झेंग लो जैसी नहीं थी, पर फिर भी अगर बाहर की परिस्थितियां उन्हें सपोर्ट ना करें तो वो झेंग लो के साथ भी एक ऑन वन मौत तैयार लड़ाई लड़ सकता था। रियलिटी में भी भविष्यवाणी जैसे हाय यिंग हुई ने घूमना शुरू कर दिया और उसके पूरे शरीर से तलवार का दबाव हवाओं को चीरता हुआ उठने लगा। क्या झंग यी आयसी होने देता? ब्लेड स्टॉर्म जितना बनता है उतना ही मजबूत होता जाता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका वही होता है, जैसे हाय वो स्टॉर्म बनना शुरू हो उसी क्षण उसे तोड़ दो। चलो देखते हैं मेरी करंट अटैक पावर कितनी बढ़ चुकी है। झंग यी के पीछे एक गहरा वॉर्टेक्स खुला। ये ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ऊर्जा थी।
डार्क एनर्जी समुंदर की लहरों की तरह उमड़कर उसकी एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड में समा गई। ड्रिफ्टिंग इन द डार्क रियल्म, उसने तलवार को एक हाथ से मजबूती से पकड़ा और इस ब्रह्मांड से संबंधित काली अंधेरी ऊर्जा को तलवार में तेजी से भर दिया। जो तलवार पहले आइस ब्लू थी वो गहरी काली हो गई, बिल्कुल एक ऐसे ब्लैक होल की तरह जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगल ले। झंग यी ने एक बेहद साधारण दिखने वाला पार अत्यंत शक्तिशाली वार सीधा उस स्टॉर्म के दिल पार किया जो अभी अभी बनना शुरू हुआ था। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस एक चुप्पी भरी, सब कुछ मिटा डीन वाली अंधकार की लहर। तलवार से निकली काली रोशनी एक विशाल काले चांद जैसी दिख रही थी जो आकाश में लकीर खींचती हुई आगे बढ़ी। डार्क मैटर की ये लहर जैसे ही ब्लेड स्टॉर्म से टकराई, हवा में एक करारा चुभने वाला टूटने का शोर गूंज उठा। ब्लैक क्रेसेंट मून जहां से गुजरता, हवा की धारदार तलवारें ऐसे घुल जाती जैसे तेज एसिड पर मेटल डाला हो। ये ऊर्जा किसी एनर्जी का मुकाबला नहीं करती, ये सीधे नियमों के स्तर पर उसे मिटा देती है। झंग यी इस शक्ति का असली मतलब समझ चुका था। ये इस दुनिया की नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसलिए इसे कोई रोक नहीं सकता। उल्टा, ये दुनिया की हर शक्ति को दबा और समाप्त कर सकती है। यिंग हुई का घूमना अचानक रुक गया। पहली बार उसके लाल आंखों में घबराहट की हल्की सी चमक थी। उसका तूफानी स्टॉर्म, जिस पर वो भरोसा करता था, एक ऐसे तरीके से तोड़ा गया जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा था। ये शक्ति, लॉर्ड समाल, देवताओं की शक्ति, तुम एक सामान्य इंसान होते हुए देवताओं की शक्ति कैसे चला सकते हो? उसकी आवाज में सदमे का कोई अंत नहीं था। देवता हाय ऐसी शक्ति चला सकते हैं जो इस दुनिया से परे हो, और वो ये शक्ति एक इंसान पार देख रहा था। झंग यी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस मौका पकड़ा और बिजली की तरह आगे बढ़ गया। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से निकली काली बिजली हवा को चीरती हुई सीधा शैडो पार टूटी। शिष्टाचार में हमेशा बराबरी होती है। अब तुम भी मेरी तलवार की धार का स्वाद चखो। दूर से की गई एक तीखी काट, उसकी तलवारबाजी लाइन युए के करीब पहुंच चुकी थी। डोर की लड़ाई में सब कुछ एक ही चीज पार टिका होता है, कौन अपने एलियन एनर्जी को गहराई से समझता है और कौन उसका इस्तेमाल ज्यादा चालाकी से करता है। यिंग हुई जल्दी संभल गया और उसकी जाइंट दो हाथ वाली तलवार हवा को काट कर बादलों तक पहुंच गई। स्टॉर्म फिर से बना। अगर ये झंग यी के स्वॉर्ड डोमेन के अंदर नहीं होता तो ये तूफान आसानी से 100 किलोमीटर का शहर मिटा देता। काला, विशाल, घूमता हुआ, सब कुछ दबाता हुआ, सिर्फ एक वार ने पूरे इलाके को तूफान का मैदान बना दिया। दूसरी तरफ डार्क रियल्म की काली ऊर्जा ने आसमां को हाय निगल लिया। पूरा आकाश काला स्याही जैसा हो गया। डोर खड़े ब्रायन और यांग एक्साइन दोनों का चेहरा फक पड़ गया। साला, ये नाइट लेवल की लड़ाई है, मुझे लैग रहा है, मेन टू पास जा भी नहीं सकता। ब्रायन का मुंह खुला का खुला रह गया। बस चुपचाप देखो। यांग एक्साइन की आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसके पीछे फॉलन पपेट लॉन्गबो की धार पकड़े खड़ा था, हर पल झंग यी को सपोर्ट डीन के लिए तैयार। टैप टक, दोनों तरफ से तलवार और अंधकार की तकरार बारिश की तरह गिरने लगी। हर वार से पूरे स्वॉर्ड डोमेन का ढांचा हिल गया। इन दोनों ने एक दूसरे पार हजारों वार कर डाले, पार अभी तक कोई भी लड़ाई जीत नहीं पाया। नाइट लेवल वॉरियर्स के बीच लड़ाई में न तो गलती की जगह होती है, न कमजोर दिल का वक्त। दोनों काफी समझदार दोनों ने पास आकर क्लोज कॉम्बैट नहीं किया। इस समय सबसे जरूरी चीज थी धैर्य। जिसने एक पल भी ध्यान खोया वो तुरंत हार जाएगा। चैप्टर 2379 शैडोज 3। आइस ब्लू तलवारों से बने उस एंडलेस अरीना के अंदर टाइम मानो खिंच गया हो। झंग यी और यिंग हुई की टक्कर कितनी देर से चल रही थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। चारों तरफ सिर्फ ताकत की टकराहट, डिस्ट्रक्शन और टेंशन की भरी हुई हवा थी। ये दो वाइट नाइट लेवल सुपरह्यूमंस की फाइट थी
और अगर ये बैटल कहीं और होती तो आसपास का पूरा इलाका कब का बंजर हो चुका होता। डार्क रियल में बहने वाली एंटीमैटर हर चीज को निगल सकती है, यहां तक कि शैडो का वो भारी और ताकतवर स्वॉर्ड स्टॉर्म भी। वो एक ऐसी ताकत थी जो हर टेक्निक को दबा सकती थी। शैडो का लड़ने का तरीका बहुत सिंपल था, लेकिन उसकी स्टॉर्म एबिलिटी हर समय मौजूद रहती थी, अटैक भी, डिफेंस भी। इसी वजह से झंग यी को उसके स्टॉर्म में कोई साफ ओपनिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन झंग यी को कोई जल्दी नहीं थी। वो एक पेशेंट शिकारी था। यिंग हुई का भारी आर्मोर हल्का हल्का हिल रहा था और मास्क के नीचे उसकी लाल आंखें कभी तेज कभी धीमी चमक रही थी। उसने अपना विशाल क्रॉस शेप्ड स्वॉर्ड कसकर पकड़ रखा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। ये अर्थ का लड़का, जिसका सुपर पावर इंडेक्स उससे काफी कम था, किसी स्लिपरी मछली की तरह उसकी हर अटैक को पहले ही भांप लेता था। वो जहां भी चोट मारता, झंग यी का सिर्फ आफ्टरमैच टूटता या उसकी ब्लैक एनर्जी में गायब हो जाता। क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं? ये सोच पहली बार उसके मन में जहरीले सांप की तरह सरकर घुस गई। क्या वो इस भूले हुए जंगल में इतने सालों तक सोता रहा कि अब वो एक नौजवान को भी आसानी से नहीं हरा पा रहा? या फिर इस एरा में कोई इतना डरावना मॉन्स्टर पैदा हो चुका है? उसका ईगो कमजोरी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन लंबे समय से चल रही बराबरी और हल्की सी बेबसी उसकी फाइटिंग स्पिरिट में धीरे धीरे जंग लगा रही थी। इसके उलट झंग यी, जिसकी सांसें थोड़ी तेज थी, फिर भी एकदम काम और आइसी नजरों के साथ खड़ा था। उसके चारों तरफ फैली हुई कॉस्मिक फोर्सेस एक वफादार ढाल की तरह शैडो के हर आफ्टरशॉक को अंदर आने नहीं दे रही थी। उसकी लेफ्ट आई में दिखने वाली सेकेंड हैंड की इल्यूजन लगातार अगले 5 सेकंड के अनगिनत पॉसिबिलिटीज दिखा रही थी। स्टॉर्म नहीं तोड़ पा रहे? कोई बात नहीं। हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और शायद वो खुद को छोड़कर बाकी सब पर लागू होता है। एब्सोल्यूट डिफेंस और फ्यूचर साइड के उस अनबीटेबल पोजीशन में खड़ा झंग यी अपने अपोनेंट को शांत दिमाग से ऑब्जर्व कर रहा था। वो यिंग हुई की पावर फ्लो के टाइनियस्ट डिटेल्स देख रहा था और उस छोटी सी कमजोरी की तलाश में था जो शायद यिंग हुई खुद भी ना जानता हो। शैडो की तलवार में डिस्ट्रक्शन और वायलेंस तो बहुत है, लेकिन उसमें वो एजिलिटी नहीं है, वो डेस्परेशन में बदलाव लाने वाली हिम्मत और तेजी भी नहीं। झंग यी ने मन ही मन सोचा। सदियों से डार्क सन फॉरेस्ट में सील्ड रहने ने उसकी मानसिक दुनिया को सड़ा दिया था। स्वॉर्ड प्रैक्टिस कम होने की वजह से उसके मूवमेंट्स थोड़ा धीमे हो चुके थे। यिंग हुई, तुम बूढ़े हो चुके हो। हां, आखिरकार इतने लंबे समय की बराबरी ने यिंग हुई की पेशेंस तोड़ दी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी हर चाल, हर वार झंग यी पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है, चाहे वो कितना भी तेज अटैक करे। झंग यी स्पेशल टेलीपोर्टेशन की वजह से 4500 मीटर के अंदर कहीं भी गायब होकर उसकी रीच से बाहर हो जाता। ज्यादा ताकत, 1000 साल का अनुभव, और फिर भी हर बार खाली हाथ। ये बात यिंग हुई के ईगो को जला रही थी। अचानक वो गुस्से से दहाड़ा, एक ऐसी दहाड़ जिससे पहाड़ तक कांप उठें। उसके शरीर से डार्क एनर्जी वोल्केनो की तरह फूट पड़ी। उसने दोनों हाथों से अपनी विशाल क्रॉसवर्ड उठाई। तलवार इतनी शक्ति से कांप रही थी कि लगता था अभी टूट जाएगी। ब्लेड ऑफ शैडो डिस्ट्रॉयज हेवन एंड अर्थ। और फिर उसने तलवार को जमीन में घूमपा नहीं, बल्कि मानो रियलिटी के ढांचे को छेद दिया। रंबल, पूरा इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन तक कांप उठा। यिंग हुई के सेंटर से एक ऐसा तूफान पैदा हुआ जैसा उसने पहले कभी नहीं छोड़ा था। एक काला, फैलता हुआ सीयर जिसमें अनगिनत तलवारों की परछाई और विनाश की ताकतें घूम रही थी। उसकी सरफेस पर दिखाई देने वाली ब्लेड्स इतनी तेज थी कि उनकी आवाज सुनकर भी आत्मा कांप जाए। सीयर जहां से गुजरता, वहां स्पेस खुद काली लकीरों में फट रहा था, जैसे खालीपन भी कागज की तरह फट रहा हो। ये यिंग हुई का अल्टीमेट अटैक था, एक ऐसा वार जो झंग यी
और उसके स्वॉर्ड डोमेन को पूरी तरह मिटाने के लिए था। वो विशाल ब्लैक स्वॉर्ड स्टॉर्म पलक झपकते ही झंग यी पर टूट पड़ा। स्वॉर्ड डोमेन इतनी ऑफुल प्रेशर से कांपने लगा जैसे अभी टूट जाएगा। झंग यी बहुत तेज था, लेकिन इस बार उसका स्पेशल जंप भी उसे इस स्टॉर्म के फैलाव से बचा नहीं पाया। ये साला बुद्धा अब सच में जान लेने पे उतर आया है। झंग यी खुद को पीछे धकेलता हुआ डोमेन के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। अब भागने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक तेज चमक थी। बस यही तो मैं चाहता था। उसके आसपास के 3000 डायमेंशनल गेट्स अचानक सिमटकर उसकी बॉडी के चारों ओर लेयर्स बन गए। दुनिया में मौजूद सबसे मजबूत डिफेंस झंग यी ने उसे अब पूरा एक्टिवेट कर दिया। अगले पल वो ब्लैक स्टॉर्म आसमान और जमीन को जोड़ते हुए झंग यी पर टूट पड़ा, यूनिवर्स की हर चीज से टकराते हुए। पहली बार डायमेंशनल गेट्स उस अल्टीमेट विनाशकारी ताकत के नीचे करा उठीं। क्लिक क्लिक क्लिक। आउटर लेयर्स की दर्जनों नहीं, सैकड़ों डायमेंशनल गेट्स तलवारों की पहली वेव में ही चूर चूर हो गई। स्टॉर्म रुका नहीं, वो लगातार आगे बढ़ता गया, एक एक लेयर को तोड़ता हुआ। शैडो स्पेस के अंदर सब लोग डर से कांप रहे थे। फैटिक शू का चेहरा सफेद पड़ गया, अंकल यू ने मुट्ठियां भींच ली और झू के ने मुंह ढक लिया। उन सबको साफ दिख रहा था, झंग यी की डिफेंस तेजी से टूट रही है। एक के बाद एक गेट टूटकर स्पार्कलिंग क्रिस्टल्स की तरह हवा में घुल रहा था। आखिरकार जब वो डरावना स्टॉर्म धीरे धीरे ठंडा पड़ा, झंग यी का फिगर फिर दिखाई दिया। उसके आसपास की कॉस्मिक ऑरा बहुत कमजोर हो चुकी थी। इंटरनल सिस्टम के हिसाब से उस एक अटैक में उसकी कुल डायमेंशनल गेट्स का पूरा 10वां हिस्सा नष्ट हो चुका था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।